नाम शिवेंद्र पांडे है। मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रखंड सहदेव उज्जैन जिला वैशाली में पदस्थापित गणित और विज्ञान का शिक्षक हूँ। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है एक बच्चों के पठन पाठन और रुचि में बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव लेके आया है। पीपीएल कराने में पहले की जो शिक्षण विधि थी और अब की जो शिक्षण विधि है उसमें टीचर्स को भी काफ़ी चेंजेस लाने पड़े हैं और इससे बच्चों का बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। उनके अंदर जैसे पीपीएल कराने में जो सबसे मेन चीज़ क्या है कि इसमें एक टारगेट दिया जाता है बच्चों को। कोई भी एक विषय वस्तु पे उनको 5 डेज का एक प्लान रहता है डे बाय डे, और उसमें उनको जो है वो एक मेन क्वेश्चन होता है हर प्रोजेक्ट का कि हमारा जो मेन थीम है हम उसको किस प्रमुख सवाल जिसको हम बोल सकते हैं उस पर हम काम कर रहे होते हैं। तो क्या कंक्लूजन निकाल के ले आना है हमको अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा, इसका ध्यान रखना रहता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने भी एससीईआरटी की टीम ने भी डिज़ाइन किया है फ्रेमवर्क पूरा करिकुलम का, और इसके हैंडबुक भी प्रोवाइड की गई है प्रोजेक्ट की, जिसमें हर मंथ क्या होता है कि हर विज्ञान और गणित विषय में 6, 7, 8 में एक एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है और उसमें डे बाय डे क्या क्या एक्टिविटी करानी है इसको एक डेमो की तरह उसमें वीडियो भी, सारांश वीडियो रहता है और पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसको यूज करके कोई भी शिक्षक बच्चों को ये बता सकता है कि वो किस तरीके से आने वाले 5 दिनों में उसको वो उस एक्टिविटी को स्कूल में वो ऑर्गेनाइज करा सकता है। तो मैं अपने स्कूल में जहाँ तक बात करता हूँ, तो जैसे कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है तो उसके 1-2 दिन पहले मैं उसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग इकट्ठा करता हूँ। खुद को पहले उस प्रोजेक्ट के जो भी हमको कराना है उसकी समझ बनाता हूँ और ये देखता हूँ कि आने वाले जो भी डेज हैं उनमें हम बच्चों को किस तरह से कैसे और हमारी अप्रोच के यहाँ क्या होने वाली है, क्या जो भी वो प्रोजेक्ट में सामग्रियां हैं वो बच्चों के दैनिक जीवन या आसपास में होने वाली घटनाओं पे हम उसको बेस्ड कर सकते हैं कि नहीं, या ऐसा कुछ तो नहीं है उसमें कि जो मतलब अगर कोई चीज़ ऐसा उसमें हमको अगर ऐसा मिलता है कि जो गांव के बच्चों को अगर नहीं आसानी से मिल पा रही तो उसका कोई अल्टरनेटिव भी सोल्यूशन निकालते हैं कि वो चीज़ हम और अपने आसपास देखी जाने वाली चीज़ों से कैसे रिलेट करके उसको हम बता सकते हैं। तो बच्चों को भी पहले खुद उसके बारे में समझ बनाते हैं, उसके बाद एक दिन पहले बच्चों को उसके बारे में ब्रीफ कर देते हैं कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या लेके आना है, और फिर डे बाय डे ग्रुप बनाते बच्चों का ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए जिससे ऐसा ना हो कि अच्छे बच्चों का ही ग्रुप बन जाए, खराब बच्चों का अलग ग्रुप बन जाए, क्योंकि क्लास में जो टीचर होता है उसको पता होता है कि बच्चे कैसा ग्रुप रहेगा तो सारे बच्चे अच्छे से काम कर सकते हैं। इसीलिए ग्रुप जो होना चाहिए वो मिश्रित होना चाहिए और समावेशी होना चाहिए, जिसमें हर तरह के, हर बुद्धि वर्ग के लोग, हर बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो ग्रुप वर्किंग में क्या होता है कि बच्चे जो क्लास में खुल के नहीं बोल पाते हैं वो जब अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में काम करते हैं तो उनके अंदर की जो भी क्रिटिकल थिंकिंग है, वो जो भी वो अंदर से सोचते हैं, जो उनका इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर होता है वो धीरे धीरे बाहर आता है, और जब वो अपने प्रोजेक्ट को लास्ट में ग्रुप के साथ प्रेजेंट करते हैं तो इसके द्वारा उनके कम्युनिकेशन स्किल का भी डेवलपमेंट होता है। और रही बात कोलैबोरेशन की, जब साथ में मिलकर काम करेंगे तो उनमें ग्रुप वर्किंग और साथ में समूह में भागीदारी, इसके प्रति भी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनमें डेवलपमेंट आ जाता है। तो ये 3C बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमने देखा है कि पीपीएल के द्वारा ये विकसित हुआ है। पहले बच्चों को पढ़ाई जो है वो भार की तरह लगती थी, अब वो क्या है, उनको लगता ही नहीं है कि वो कोई चीज़ नया सीख रहे हैं, उनको बस ये लगता है कि हम कोई एक नया प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और चित्र बना रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं, या ग्रुप अलग अलग ग्रुप में हम ये देखते हैं कि कौन सा ग्रुप ज़्यादा अच्छा करेगा, कौन सा कम करेगा। उनमें ऐसा रहता है कि हमारा ग्रुप बेस्ट करे, हमारा अच्छा रहे, और इसी के अराउंड धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा जो भी मेन ऑब्जेक्टिव होता है उस चैप्टर का, उस थीम का, उसको धीरे धीरे हम अचीव कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है, और इससे क्या हुआ है कि चीज़ें जो रटने की बजाय उसको हम बच्चों को डायरेक्ट लर्न कराने के बजाय उसको हम उन पे देखते हैं कि वो कैसे उस चीज़ को लेते हैं और कैसे उसका सोल्यूशन देते हैं। और इसका बहुत ही मतलब कि डाइवर्जिंग, बच्चे की जो थिंकिंग है उसमें बहुत ही डाइवर्जिंग थिंकिंग हुआ है। उनको एक ही बिंदु पे अलग अलग मल्टी डायमेंशनल आंसर्स मिलते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। इससे क्या हुआ कि वो हर एक चीज़ को अलग अलग डायमेंशन से देखते हैं, और इससे काफ़ी बार होता है कि क्लास में बच्चों के द्वारा हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और तो परियोजना आधारित ये जो शिक्षण है, ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, ये मैथ और साइंस में अभी लागू है। धीरे धीरे हम चाहेंगे कि ये सारे सब्जेक्ट में ऐसे आए और बच्चों को पढ़ाई जो है वो बर्डन की तरह नहीं, वो उनको एक
खेल की तरह लगे, उनको एक ऐसा लगे कि वो डेली एक्टिविटी के द्वारा भी उसको पढ़ सकते हैं। और वो उनके ऊपर पढ़ाई ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो उन पर थोपी जा रही हो, बल्कि ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ाई ऐसी हो जाए कि बच्चे खुद से उसमें पार्टिसिपेट करें, और एक प्रोजेक्ट करने के बाद वो खुद से पूछने लगे कि अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट सर कौन सा होने वाला है, उसमें हम क्या क्या करेंगे। उनके अंदर ऐसी थिंकिंग आ जानी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, और इस पे जो है और भी इस पे आगे वर्क किया जाना चाहिए। धन्यवाद।